नमस्कार साथियों, भवानी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हृदय की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पशु परिसर भर्ती के पार्ट बी जो पशुपालन विज्ञान है, इसके अंदर हम 13 क्लासें भवानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सुव्यवस्थित ढंग से एक प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दी है। आज हम आगे बात कर रहे हैं एक टॉपिक है पशु परिसर भर्ती का। पशुओं के चमड़े व हड्डियों के क्या उपयोग है, उसके बारे में आज विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं टॉपिक की। पशुओं के चमड़े, पशुओं के चमड़े व हड्डियों के उपयोग। यहाँ तक क्लियर? इस टॉपिक के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर हम पहले 5 पहलुओं पर बात करेंगे। 5 पहलू कौन कौन से हैं? पहला तो हम बात करेंगे कि हड्डियों के संगठन, मतलब हड्डी किन किन से मिलकर बनी होती है। तो पहला पॉइंट बात करेंगे हड्डियों के संगठन की। दूसरे नंबर पॉइंट की बात करें तो हड्डी का किसी भी पशु में उसका वजन कितना है, उसके शरीर में हड्डी का वजन कितना है। तो हड्डी का वजन पशु शरीर में कितना है, उसके बारे में बात करेंगे, इनमें कितना है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हड्डी के क्या उपयोग है, हड्डियों के उपयोग, और चौथा पहलू हमारा रहेगा चमड़े के क्या उपयोग है, चमड़े के उपयोग। ये इन पॉइंटों पर हम विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है अपना हड्डियों का संगठन, हड्डियां किन किन से मिलकर बनी होती है, वो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हड्डियों का वजन कितना है, पूरे पशु के शरीर में हड्डियों का कितना वजन है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे हड्डियों के उपयोग की, और फिर बात करेंगे चमड़े के क्या क्या उपयोग है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। तो पहला पॉइंट है अपना हड्डियों का संगठन। बात करते हैं हड्डियों के संगठन की। तो ध्यान से समझना पे टॉपिक को। हड्डियों का संगठन, हड्डियों के संगठन की बात करें तो मुख्य रूप से हड्डी के अंदर 4 चीजें होती हैं। पहला होता है अपना पानी। तो हड्डी पानी कितना होता है, पानी लगभग 50%, टोटल हड्डी का 50% पानी होता है। फिर बात करते हैं हम अस्थि मज्जा की। अस्थि मज्जा, हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा भी 2 प्रकार की होती है। एक तो लाल अस्थि मज्जा, दूसरी होती है अपने पीली अस्थि मज्जा। ये कितनी होती है? ये होती है अपने 15% के आसपास। और इन दोनों अस्थि मज्जाओं के अंदर लगभग 96% के आसपास फैट होती है। कितनी फैट होती है? 96%। ठीक है, तो पानी अपना 50%, अस्थि मज्जा हो गई अपने 15%। फिर बात आती है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ की बात करें तो अकार्बनिक पदार्थ
टोटल हड्डी को यदि हम 100% माने तो उसका 50% तो होता है अपना पानी, 15% होते हैं अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक रेड दूसरी येलो। और इस दोनों अस्थि मज्जाओं का लगभग 96% उसके अंदर फैट होती है। यहाँ तक क्लियर। फिर बात आती है अकार्बनिक पदार्थ की। तो अकार्बनिक पदार्थ होता है अपना 23 से 24% के आसपास। उसके अंदर अकार्बनिक पदार्थ के अंदर मुख्य मुख्य कौन कौन से पदार्थ आते हैं? तो एक आता है अपना कैल्शियम फॉस्फेट, नंबर 2 पे आता है मैग्नीशियम फॉस्फेट, और नंबर 3 पे आता है अपना कैल्शियम कार्बोनेट। तो प्रमुख 3 अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं डी के अंदर? कैल्शियम फॉस्फेट नंबर 1 पे, फिर दूसरे नंबर पर आता है मैग्नीशियम फॉस्फेट, तीसरे नंबर पे अपना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ की। तो कार्बनिक पदार्थ के अंदर भी 2 चीज आती है। एक तो आती है अपनी कोशिकाएं, दूसरा आता है अपना मैट्रिक्स मतलब द्रव्य, जो भी अस्थि के अंदर जो लिक्विड होता है वो इसके अंदर है। सेल्स के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। चलो एक बार ये लिख लीजिए, फिर इसके बाद में कार्बनिक पदार्थ पूरा विस्तृत से बताएंगे। तो एक बार नोट कर लीजिए। यहां तक लिख लिया होगा। चर्चा कर रहे थे अपने एजुकेशन के बीच में कार्बनिक पदार्थ की। 4 नंबर पॉइंट था कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो इसके अंदर हमने कहा था 2 चीज होती है, एक तो होती है सेल्स कोशिकाएं, दूसरा होता है अपना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब द्रव्य। द्रव्य के अंदर भी 2 होते हैं, एक होता है अपना कोलेजन, दूसरा होता है अपना नॉन कोलेजन। कोलेजन, ठीक है। तो हड्डी के अंदर जो कोलेजन पाया जाता है उसे कहा जाता है ओसेन। ओसेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। हड्डी के अंदर कोलेजन पाया जाता है, उस कोलेजन को किस नाम से जाना जाता है? तो ओसेन नाम से जाना जाता है। और जब उस ओसेन को गर्म किया जाता है तो यहाँ से एक पदार्थ निकलता है जिसे कहते हैं जिलेटिन। जिलेटिन अस्थि निर्माण में काम आता है। यहाँ तक क्लियर है? तो जिलेटिन पदार्थ। फिर बात आती है 3 कोशिकाओं की। तो हड्डी के अंदर 3 कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? पहली कोशिका होती है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट कोशिका, ऑस्टियोसाइट वह कोशिका है जो हड्डी की मुख्य कोशिका के नाम से जानी जाती है। हड्डी की मुख्य कोशिका कौन सी है? ऑस्टियोसाइट। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से ऑस्टियोसाइट। फिर बात आती है दूसरे नंबर कोशिका की। तो ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट कोशिका जो ऑस्टियोक्लास्ट का निर्माण करती है। ऑस्टियोक्लास्ट का निर्माण करती है, निर्माण करती है। यहाँ तक क्लियर कि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका ऑस्टियोक्लास्ट का निर्माण करती है। तीसरी कोशिका है अपने ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी पुनर्भक्षण कोशिका है। पुनर्भक्षण कोशिका है, कहने का मतलब होता है कि हड्डी को नष्ट करने वाली कोशिका है। ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी को नष्ट करने वाली कोशिका है, नष्ट करने वाली
सेल है। यहाँ तक क्लियर है। ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी को नष्ट करने वाली कोशिका। तो इन तीनों कोशिकाओं के बारे में विस्तृत आपको याद होना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट वह कोशिका है जो हड्डी की मुख्य कोशिका के नाम से जानी जाती है। हड्डी के निर्माण में इसकी मुख्य भूमिकाएं रहती है। फिर बात आती है ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट का निर्माण करती है। जो ऑस्टियोक्लास्ट होती है वो हड्डी का पुनर्भक्षण करने वाली कोशिका है, जो हड्डी को धीरे धीरे पुनर्भक्षण करके नष्ट करने वाली कोशिका के नाम से जानी जाती है ऑस्टियोक्लास्ट। और कार्बनिक पदार्थों में हड्डी के अंदर पाए जाने वाले कोलेजन को ओसोन नाम से जाना जाता है। और जब उस ओसोन को गर्म किया जाता है तो एक जिलेटिन पदार्थ निर्माण होता है। और यही जिलेटिन पदार्थ आगे जाके जो भी औषधिया निर्माण होती है हड्डियों से, उस औषधियों के अंदर काम में लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर। हड्डियों का संगठन। इस संगठन में एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, बहुत ये ध्यान रखना है, तो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि हड्डियों के संगठन में अकार्बनिक पदार्थ व कार्बनिक पदार्थ का अनुपात होता है। अनुपात कितना होता है? तो अनुपात होता है 2:1 का। वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि। हड्डी के अंदर कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ का अनुपात कितना होता है? तो 2:1। क्लियर है? परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करें हम, तो दूसरा पॉइंट लेते हैं हमने कि पशु के शरीर का वजन का कितना प्रतिशत हड्डियां होती हैं। उस पॉइंट को हम बात करें तो पशु के दूसरा पॉइंट था अपना पशु के वजन का कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत हड्डी होती है इस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये निर्धारित करता है पशु की एक तो नस्ल पे भी निर्भर करता है। कोई नस्ल हष्ट-पुष्ट होती है तो उस पर निर्भर करता है। एक पशु की उम्र कितनी है, इस उम्र पे भी पशु का वजन और उनकी हड्डियों का वजन निर्धारित करता है। और तीसरा पॉइंट अपना है पशु का पोषण, मतलब पशु का पोषण कैसा है। हष्ट-पुष्ट पोषण में तो पशु हष्ट-पुष्ट होगा, तो पोषण की मात्रा पर निर्भर करता है। पशु का वजन व हड्डियों की प्रतिशत निर्भर करता है। फिर बात करते हैं तो इसके अंदर एक मान लो कोई पोस्ट बॉडी है, तो सब है, मतलब मर्द पशु है, तो मर्द पशु का औसतन हमने देखा है कि 15% के शरीर का हड्डी होती है। फिर बात करते हैं हम भेड़ बकरी की। भेड़ बकरी की बात करें तो शरीर का 20 से 30% के आसपास उसमें हड्डियां होती हैं। नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है अपना सूअर। सूअर का शरीर का लगभग 12 से 20% पूरे शरीर का हड्डियां पाई जाती है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। जो सब है, जो मृत पशु है, उसका लगभग 15% के आसपास उसके शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं। भेड़ बकरी की बात करें तो 20 से 30% हड्डियां पाई जाती हैं। और सूअर की बात करें तो 12 से 20% हड्डियां उसके शरीर के अंदर पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार लिख दीजिए। किन पर निर्भर करता है? पशु की नस्ल पर, उम्र कितनी है उस उम्र पर। छोटा पशु होगा तो उसके शरीर का वजन कम होगा तो हड्डियां भी कम होगी। ठीक है। फिर पशु की पोषण की स्थिति कैसी है?
पशु कैसा सारा पानी करता है उस पर भी हड्डियों के पशु का वजन उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए ठीक है, लिख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट की। तो तीसरा अपना पॉइंट था कि हड्डियों की क्या क्या उपयोग है, हड्डियां किन किन वस्तुओं के निर्माण में उपयोगी हैं। तो तीसरा पॉइंट लेते हैं अपने हड्डियों के उपयोग। यही अपना टॉपिक है कि पशु की चमड़े व हड्डियों के उपयोग। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो भवानी क्लासेस प्लेटफॉर्म को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको एक साथ अपना नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपना लेते हैं, पहला उपयोग है इमारतें निर्माण में। इमारतें निर्माण में कैसे उपयोगी? इमारतें निर्माण में इमारतें निर्माण के समय उपयोग में आने वाली वस्तु होती है एक तो केमिट व कंक्रीट। केमिट व कंक्रीट की बात करें, केमिट व कंक्रीट निर्माण में, केमिट व कंक्रीट निर्माण में पशु की हड्डियां उपयोगी है निर्माण में। यहाँ तक है। फिर बात करते हैं दूसरा पॉइंट अपना उपकरण निर्माण में। उपकरण निर्माण की बात करें तो उपकरण निर्माण के अंदर आता है अपने, मान लो कोई पासा है। फिर बात करते हैं मिट्टी या चीनी मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तन, या फिर कोई चाकू इत्यादि के हथियार है, फिर आगे बात करें 3 नंबर पॉइंट पे, संधि का शोधन करना है। शोधन करने में यदि तांबे को गलाना है तो उसमें भी हड्डियां उपयोगी है। तांबे को गलाने में चौथी बात करें, पांचवी बात करें मूर्ति निर्माण में, पांच नंबर बात करें उर्वरक में, जो खाद होता है उर्वरक में। उर्वरक में क्यों उपयोगी? क्योंकि इसमें कैल्शियम व फास्फोरस की प्रधानता होती है, इसलिए उर्वरक निर्माण में भी उपयोगी। ठीक है, तो ये थे अपने हड्डियों के उपयोग। इमारतों निर्माण के समय केमिट व कंक्रीट निर्माण में उपयोगी है। जो भी उपकरण होते हैं उस उपकरण जैसे हैं पासा है, जैसे मिट्टी या चीनी मिट्टी के कोई बर्तन है, या फिर चाकू के हैंडल जो पकड़ने के लिए आता है उस हैंडल को बनाने में, या फिर संधि का शोधन करना है, तांबे को गलाना है, मूर्तियों का निर्माण करना है। यदि खाद की बात करें, उर्वरक की बात करें तो इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट हड्डियों के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है इसके अंदर, इसलिए उसका यूज उर्वरक के उत्पादन में भी किया जाता है। तो ये है अपने हड्डियों के उपयोग, लिख लीजिए। इसके अंदर एक पॉइंट और ये ऐड कर दीजिए, एक पॉइंट है कि जो मुर्गी होती है, मुर्गियों के भोजन घटक के रूप में संगमरमर, जिसके अंदर कैल्शियम का कुछ संगठन होता है, तो संगमरमर या अन्य रखे जाते हैं।
संगमरमर के पत्थर रखे जाते हैं जिससे वो कैल्शियम की पूर्ति होती रहती है। तो मुर्गियों ऊपर लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 6 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट, मुर्गियों के भोजन के घटक के रूप में मुर्गियों के भोजन के घटक के रूप में भी हड्डियों का उपयोग किया जाता है। संगमरमर के पत्थर रखे जाते हैं ताकि कैल्शियम की पूर्ति हो जाए, तो उसके निर्माण में भी हड्डियों का उपयोग लिया जाता है। यहाँ तक है, ये एक बार लिख दीजिए हड्डियों के उपयोग कौन कौन से वो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट की। 4 नंबर पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं चमड़े के उपयोग। चमड़े के उपयोग, तो 4 नंबर अपना पॉइंट था चमड़े के उपयोग। चमड़े के उपयोग के अंदर बात करें तो पहले तो चमड़ा किसका किसका प्रसिद्ध है, तो एक पेड़, बकरी है, भैंस है, सुअर है, सील है, मगरमच्छ है, अन्य जलीय जीव है, उनका चमड़ा बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, तो उनका उपयोग। फिर बात करते हैं उपयोग की, तो पहला अपना उपयोग है चमड़े का। चमड़े का पहला उपयोग है जूते निर्माण में। नंबर 2, कोई कोट का निर्माण करता है तो कोट निर्माण में। तीसरा आपने बात करें तो बेल्ट का निर्माण करना है, तो बेल्ट निर्माण में। चौथा बात करें तो उसमें भी कुछ मूर्तियों के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है, मूर्ति निर्माण में। फिर 5 नंबर बात की करें तो कुछ फर्नीचर के निर्माण में भी उपयोग है। फिर 6 नंबर की बात करें तो सजावटी वस्तुओं के निर्माण में, और 7 नंबर अपना पॉइंट की बात करें तो कुछ आभूषण के निर्माण में भी चमड़े का यूज लिया जाता है, आभूषण निर्माण में। एक हड्डियों के उपयोग में एक पॉइंट याद रखना है, औषधि निर्माण में भी हड्डियों का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो यह था अपना टॉपिक पशु परिसर भर्ती के पार्ट बी पशुपालन विज्ञान का। एक महत्वपूर्ण टॉपिक था पशु के चमड़े व हड्डियों के कौन कौन से उपयोग है, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से यहाँ पर अध्ययन किया। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो भवानी क्लासेस प्लेटफॉर्म को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें, और आगे से आगे लोगों तक अपना वीडियो को पहुंचाएं ताकि सबको एक साथ ये नॉलेज मिल सके। ठीक, धन्यवाद।